हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज का वीडियो जो रखा हूँ टॉप यहाँ से टॉप 5 क्वेश्चन रीजनिंग का जो है एमसीक्यू बेस्ड टाइप क्वेश्चन। आप सभी को पता हुआ ये क्वेश्चन जो है कि प्रीवियस ईयर से ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। और आगे जितनी भी एग्जाम होगा ना, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपका एग्जाम धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 5 इसमें क्वेश्चन शामिल किया हूँ, पाँचों क्वेश्चन डिफरेंट लॉजिक पर है, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं ट्रिक के साथ बताऊंगा कि किस सवाल में आपको ट्रिक लगाना है। ट्रिक लगाएंगे आपको आसानी से बन जाएगा विदाउट पेन का। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन सेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जो यहाँ पे सवाल को यहाँ पे एक बार पढ़ देता हूँ। चंदा भरत की पत्नी है, मोहन चंदा का पुत्र है, आशीष भरत का भाई है और ध्रुव का पिता है। मोहन का ध्रुव से क्या संबंध है? तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा फैमिली ट्री बनाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे चंदा, लिख दिए चंदा। चंदा क्या है? भरत की पत्नी है, तो यहाँ पे लिखेंगे भरत, ठीक है ना। अब देखिए भरत पति है और चंदा पत्नी है, तो ये बात तो क्लियर है आप लोगों को भी, ठीक है। मोहन चंदा का पुत्र है, तो यहाँ पे मैं चंदा का पुत्र है मोहन, तो यहाँ पे एक मोहन बना देते हैं, मोहन, ठीक है। और ये चंदा का पुत्र है, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। अब कहता है कि आशीष भरत का भाई है। आशीष जो है यहाँ पे मैं आशीष बना देता हूँ, ठीक है। आशीष भरत का क्या है? भाई है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा? आपको प्लस जनरेशन से दर्शाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कहता है आशीष भरत का भाई है और ध्रुव का पिता है। तो आशीष जो है कि ध्रुव का पिता है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे आपको ध्रुव करना पड़ेगा, ध्रुव का पिता है। लेकिन ध्रुव के बारे में हमको जनरेशन कोई पता नहीं है, तो इसको हम अभी छोड़ देंगे। अब हमसे सवाल क्या पूछा जा रहा है कि मोहन का ध्रुव से संबंध बताइए। तो देखिए मोहन ध्रुव का कौन लगेगा? तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे थोड़ा सा मैं कलर इसको चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मोहन यहाँ पे है और ध्रुव यहाँ पर है, ठीक है ना। अब देखिए कि मोहन ये भरत पिता है और भरत का ये जो भरत का भाई है आशीष, आशीष का बेटा है ध्रुव, ठीक है। अब पूछ रहा है कि मोहन ध्रुव से किस प्रकार संबंधित है? तो चचेरा भाई का संबंध है। क्या है? चचेरा भाई का यहाँ पे संबंध है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि राजन ने एक लड़की को इशारा करके कहा, यह मेरी माँ की पुत्री है, बताइए उस लड़की का राजन से क्या संबंध है? तो देखिए राजन से संबंध बताना है, सबसे पहले यहाँ पे जो यह मेरी, तो मेरी की जगह हम क्या कर देंगे? राजन लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? राजन लिखेंगे, ठीक है। यह मेरी माँ की, यह, ठीक है ना। यह की जगह क्या लिखेंगे? लड़की लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। लड़की के बारे में पता चल रहा है, तो यहाँ पे आपको लड़की को बैठा देना। अब राजन का संबंध निकालेंगे। राजन की माँ की पुत्री, तो राजन की माँ की पुत्री जो हुआ, राजन को बहन हुआ, बहन की पुत्री क्या हुआ? इसका भांजी हुआ। क्या हुआ? भांजी हुआ। अब देखिए तो यहाँ पे पूछा है कि वो बताइए उस लड़की से राजन का क्या संबंध है? डायरेक्ट निकल के आ गया भांजी, तो यहाँ पे आपको बी ऑप्शन टिक करना पड़ेगा क्योंकि ये भांजी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर का काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कहता है, एक आदमी ने महिला से कहा, आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। तो यहाँ पे मेरी की जगह जो आदमी बोल रहा है ना, वो आदमी को बैठाना। यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ आदमी, ठीक है। अब देखिए आपके भाई, यानी कि यहाँ पे कौन आ जाएगा? महिला आ जाएगा। कौन? महिला, ठीक है ना। महिला को मैं लिख दिया हूँ। अब सबसे पहले हमको यहाँ पे संबंध निकालना है कि आशीष यहाँ पे क्या है? आदमी है, ठीक है। आदमी की पत्नी का भाई, आदमी का कौन हो गया? साला, ठीक है। और साला का जो ये साला है और ये महिला है, तो ये कौन हो गया? ये महिला और इसका साला, ठीक है। तो ये महिला कौन हो गया? तो महिला इसको जो है कि ये माता हुई। क्या हुई? माता हुई। बी ऑप्शन यहाँ पे सही। इस तरह से आपको डायरेक्ट सवाल निकल सकता। नेक्स्ट सवाल जो है मेरा यहाँ पे, एक स्त्री की ओर संकेत करते हुए मलार ने कहा कि उसकी एकमात्र बहन, तो उसकी एकमात्र बहन किसकी? स्त्री की। तो यहाँ पे मैं स्त्री रख देता हूँ, ठीक है। एकमात्र बहन मेरी, यानी मेरी कहने का मतलब है यहाँ पे मलार को रख देंगे, ठीक है। मलार की पुत्री की माँ, मलार की पत्नी, मलार की पत्नी की माँ, मलार की यहाँ सास हो गया। अब देखिए सास हो गया और ये स्त्री एकमात्र बहन है। क्या है? ये स्त्री एकमात्र बहन है, यानी इसकी सास की ये बहन है। तो सास की बहन। अब देखिए सवाल में क्या पूछता है कि मलार उस स्त्री से क्या संबंध है? तो देखिए मलार उस स्त्री से संबंध क्या है? मलार का वो स्त्री ना मसेरी सास हो गया। क्या हो गया? मसेरी सास हो गया। देखिए ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं है,
मौसेरी सास, तो यहाँ पे मौसी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यहाँ पे डी ऑप्शन होगा, मौसी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, कुसुम रवि का पत्नी है, गोविंद और प्रभु भाई है, गोविंद रवि का भाई है, प्रभु का कुसुम से क्या संबंध है। देखिए इस तरह के जब सवाल आवे, छोटा सा एक ट्रिक होता है कि कुसुम रवि की पत्नी है। यहाँ पे मैं झटपट से यहाँ पे कुसुम, ठीक है, आपको माइंड में करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ आपको। कुसुम क्या है, रवि की पत्नी है, तो यहाँ पे मैं रवि को लिखेंगे और कुसुम को यहाँ बनाएंगे, ठीक है। कुसुम रवि की पत्नी है तो कुसुम फीमेल हो गया और रवि क्या हो गया, मेल हो गया। अब कह रहा गोविंद और प्रभु भाई है, गोविंद रवि का भाई है। यहाँ पे गोविंद जो है, यहाँ पे मैं गोविंद लिख देता हूँ, गोविंद, ठीक है। गोविंद क्या है, रवि का भाई है, तो ये भी आपका क्या हो गया, प्लस पर्सन हो गया, ठीक है ना, ठीक है। इसके बाद आगे कहता है, इसको फिर से पढ़िए आप, गोविंद और प्रभु भाई है, गोविंद और प्रभु, तो यहाँ पे प्रभु लिख देते हैं, ठीक है ना, प्रभु भी भाई है, ठीक है। आप पूछ रहा है यहाँ पर कि प्रभु का कुसुम से क्या संबंध है, यानी कुसुम जो है प्रभु का कौन लगेगा, ठीक है। तो देखिए कुसुम का जो है ये जो प्रभु है, पति का भाई हो गया। देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, पति ये रवि है, रवि का ये दोनों सगे भाई है, तो क्या हो गया, पति का भाई हो गया कुसुम के लिए। तो यहाँ से जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन सही होगा। देखिए दोस्तों, अगर इसी तरह के आप वीडियो देखना चाहते हैं रीजनिंग का या जीके जीएस का, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।